राहे वफा में मुझको भी, अरे राहे वफा में मुझको भी तू आज माँ के दे। राहे वफा में मुझको भी आज माँ के दे। राहे वफा में मुझको भी आज माँ के दे। तो राहे वफा में मुझको भी अरे तू आज माँ के दे। आशिक हूँ तेरा मेरी जान, आशिक हूँ तेरा मुझको भी, अरे आशिक हूँ तेरा मुझको भी, अरे तू अपना बना के दे। आशिक हूँ तेरा मुझको भी बना बना के दे। आशिक हूँ तेरा मुझको भी बना बना के दे। आशिक हूँ तेरा मुझको भी तू आज माँ के देख। ये तो गजल के नमूना रहे, लेकिन गीत के भाव में कहना क्या है? अरे कर जिस्म की नुमाइश कहे जिस्म की नुमाइश, अरे कहे बेश जमाना जिस्म की नुमाइश। जमाना मजबूरियों में बिकती है, अरे मजबूरियों में बिकती है, अरे किसने नहीं जाना। गौर करेंगे बाबूजी, दो भाई बहन है, भाई का नाम सूरज है, बहन का नाम शीला है। इंतिफाक की बात, माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, माता पिता इस दुनिया में नहीं है। गरीबी में धीरे धीरे दिन बीत रहा है साथियों। सागर जिले की बड़ी ही रोचक कहानी आप सब सुने। गरीबी की अवस्था है, घर में एक जान लेके दाना खाए कि नहीं बाटे। भाई सूरज निकल जाता है काम करने के लिए, गांव में दुआरे क्योंकि पोछा लगाई देते, क्योंकि ये झाड़ू लगाई देते, लोग दया करके कुछ न कुछ दे देते, दे दे लड़कियां है कुछ खाई नहीं। धीरे धीरे दिन बीत रहा है। एक दिन बाबूजी सूरज अपनी बहन को बुला के कहता कि दीदी तुम मेरी बहन हो, और एक भाई का कर्तव्य है कि अपनी बहन की शादी वो करे। आज सूरज अपनी बहन को पास बुला के कह रहा है दीदी एक भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करे, और मैं तो तेरा भाई हूं ना, और मेरी दीदी मैं भी तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। गौर करेंगे बाबूजी, दिन बीत रहा है। एक दिन की बात, सूरज तैयार हो गया परदेश जाने के लिए, बंबई जाने के लिए तैयार हो गया, और अपनी बहन को जब पास बुला लिया कह रहा कि दीदी अब मैं परदेश जाऊंगा कमाने के लिए, तेरी शादी भी करनी है। आज शीला रो रही कि भैया आप मत जाइए, नून रोटी हम आप खा लेंगे लेकिन आप परदेश मत जाइए, आखिर आपके अलावा मेरा है कौन। गौर करेंगे बाबूजी, लेकिन एक लाइन तर्जुमा, यह लाइन बड़ी पुरानी लाइन, जुगनू साहब वाली लाइन लग गई। दोनों दुल्हन दुल्हा परदेश जाए लाग ससुर, दुल्हनिया हाथ पकड़ के रोक ले, कहे अगर जो परदेश में जाती दूसर मेहरा रुके नई नवेली रही डेराई लाग, कहे कि तू ही रहा लेकिन परदेश जिन जा, तू ही गाँव में मीठा गारा खैले लेकिन परदेश जिन जा। दुल्हनिया कहा कहे रे हमारे कहा माना, राजा 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 जी हो, अरे हमारे कहा माना, राजा जी हो हमारे कहा माना, राजा जी हो हमारे कहा माना, राजा जी, ओ राजा जी हो, ओ राजा जी सौतन है काटा
मत जाना, राजा जी को उलझ मत जाना, राजा जी हो उलझ मत जाना, राजा जी हो उलझ मत जाना, राजा जी। लेकिन आज सूरज अपनी बहन से क्या कह रहा है? दीदी तोहार मोरी बहिनी धन्य हो बाजा, ऐसे आज भर काम तक आ जा, चला कहा तुम सूरज तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, सदिया रचैबे, सदिया रचैबे हो, सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे। आदरणीय आप बड़का भैया सुरेंद्र कुमार भैया जी, हाँ? सुरेंद्र कुमार बिंद भैया जी देवली से ना, देवली के ऐतिहासिक माटी सिकामा रुपया का पुरस्कार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं आप। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। बड़का भैया राम प्रवेश गौतम जी 51 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है। तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे। आज बाबूजी सूरज जब प्रदेश जाने लगा कमाने के लिए, तैयार हो गया बाबूजी, आज झोला झंडी उठा लिया और जब घर से निकल दिए प्रदेश जाने के लिए, आज गौर करेंगे बाबूजी, आज बहन हाथ पकड़ लिया कि भैया आप मेरे भाई हैं, माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे भैया, आप ही एक सहारा थे भैया, आप भी अगर चले जाएंगे तो मेरा है कौन इस दुनिया में ना। सूरज रो रहा है कि दीदी तुम टेंशन मत लो दीदी, ये तेरा भाई है और मैं वादा कर रहा हूँ कि तेरी शादी में बड़ी धूमधाम से करूँगा। आज शीला अपने भाई की कलाई को पकड़ के खींच लिया, और जब अपने भाई की कलाई को पकड़ के खींच लिया और अपने दुपट्टे से बाबूजी फाड़ दिया वो आंचल अपने दुपट्टे का, और अपने भाई के कलाई में उस राखी को बांधने लगी। भैया राखी के त्योहार पे तो आप नहीं रहेंगे, लेकिन इससे आप राखी समझना मेरे भाई। कहती क्या है? अरे राखी हर साल कहा, अरे राखी हर साल कहेला सवनवा में, भैया बहिनी के रखिया अपने मनवा में, अरे राखी हर साल कहेला सवनवा में। और प्रधान पद के प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानचंद यादव एडवोकेट साहब 200 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। आज शीला अपने भाई की कलाई में राखी को बांध दिया, सूरज तो कमाने के लिए निकल दिया, और जब घर से निकल दिया बहन पीछे पीछे चली जा रही है नजदीकी स्टेशन पे। नजदीकी स्टेशन पे सूरज पहुंचता है बाबूजी, और बहन भी पीछे पीछे चली जा रही है, और जब पीछे पीछे चली जा रही है टेरी के भाव में कहना दद्दर राम आधार वाली टेरी लगाई गई जाए, काहे रे बदरिया बड़े लहर कई बरसई, काहे रे बरसई बरसई बदरिया बड़े लहर कई बरसई, बरसई बरसई बदरिया बड़े लहर कई बरसई, बरसई बरसई बदरिया बड़े लहर कई बरसई। लगतई आषाढ़ बेटवा, लगतई आषाढ़ बेटवा, लगतई आषाढ़ बेटवा, लगतई आषाढ़ बेटवा होई गया बड़े लहर से बदरिया बड़े लहर कई बरसई। Hey!
कहर से बदरिया बड़े लहर कई बरस दद्दर राम आधार गावत रहे, वो अपने जवानी का लम्बे का गावत रहे। लेकिन आज ये सूरज क्या कर रहा है, कहे रे तऊ हो सगाई तोहरी करबई बहिन, तऊ हो सगाई घर पे रहा अकेली, घर पे रहा अकेली, घर पे रहा अकेली, घर पे रहा अकेली जा दूर कमाई सगाई तोहरी करबई बहिनी। गौर करेंगे बाबूजी, आज सूरत तो चल दिया प्रदेश कमाने के लिए, नजदीकी स्टेशन पे पहुंचे और बॉम्बे के लिए रवाना हो गया। और जब बॉम्बे के लिए रवाना हो गया, और जब बॉम्बे के लिए रवाना हो गया, इधर शीला बहन क्या करती है, खाने के लिए कुछ घर में एक पाई भी नहीं है। तमाम पास पड़ोस से जाके कुछ न कुछ मांगती है कि दीदी हमको कुछ दे दे, खाए भी ना। लेकिन तमाम लोग अरे बताओ तोर भाई सूरजा कमाई प्रदेश गवना, ये बताओ जब प्रदेश कमाई के बाटे तो हमसे कहे मांगत है। तमाम गांव के लोग आज ताना मार रहे हैं कि दुआरे से चली जाऊ, हमका खाई ना तो का चली हम दे मंगनी। अरे बाप रे बाप, कोई ना कोई दिन ऐसा हो जाता था साथियों को पानी पी के रात गुजारा करती थी। एक दिन ओकरा मन में विचार आई कि ओकर एक सहेली रही, सहेली का नाम बिमला रहा। बिमला बाबूजी शीला लगे आएगी, बिमला कहा तो दीदी अबूरा न मनतू तो सेठ दयानंद, सेठ दयानंद बड़ा दयालु सेठ, आहो न हो अगर उनके दरवाजे पे जाबू कुछ न कुछ झाड़ू पोछा अगर नौकरी दे दी, एक जानला खर्चा पानी तुहार निकल जाये। गौर करेंगे बाबूजी, आज सेठ दयानंद के यहाँ जब जाती है शीला, आखिरकार जब उस शीला को देखता है दयानंद, अवाक हो जाता है और कहता है कि वाह भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। गौर करेंगे बाबूजी, आज शीला खड़ी है कि सेठ जी मुझे कुछ नौकरी दे दीजिए, खाएंगे हमारे घर में कुछ नहीं बटे। सेठ दयानंद कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे दरवाजे पे आई हो तो तुम खाली हाथ नहीं जाओगी। नरेश चाचा, शीला कह रही है कि हमको नौकरी दे जा। सेठ दयानंद कह रहा है कि अगर मेरे दरवाजे पे आई हो तो तुम्हें नौकरी मैं दूंगा। नौकरी का दे दूंगा, नौकरी यही दे रहा है कि शीला तुम मेरे घर का साफ सफाई किया करोगी, पोछा लगाया करोगी। गौर करेंगे बाबूजी, आज शीला तो नौकरी पे लग गई, घर का साफ सफाई करे लग। लेकिन इधर आज सूरज जब बंबई के लिए रवाना हो गया, स्टेशन पे बैठा है बाबूजी, सोच रहा है कि मैं जाऊं कहाँ। तमाम भीड़ पे भीड़ लगी हुई स्टेशन पे, भीड़ पे भीड़ चली जा रही, लेकिन उस सोचत बाटे ये देश प्रदेश में हमका चीन्ह ही वाला क्यों नहीं, हमका जब जाने ही वाला क्यों नहीं, तो हम नौकरी कहाँ करब। इत्तेफाक की बात बैठ के सोच रहा है एक दयालु सेठ, निगाह पड़ गई, सूरज बैठ के रो रहा है, निगाह पड़ गई, पास में आते हैं कि बेटा क्या बात है। सूरज से सवाल कर दी कि बेटा क्या बात है, और सूरज रो के बताने लगा कि सेठ जी बाबूजी हमको नौकरी चाहिए। इतनी बात जब सेठ जी से कहता है तो एक लाइन तर्ज गुरुदेव, यह लाइन बड़ी पुरान लाइन, देखा एक गवैया बड़ा कम गावत थी, लगाई का बात हो यारी गोरिया कैला, अरे यारी गोरिया, अरे घसिया काटे के, अरे घसिया काटे, घसिया काटे रे, अरे घसिया काटे के बहनवा कैला यारी गोरिया, घसिया काटे बहनवा कैला यारी गोरिया, घसिया काटे बहनवा कैला यारी गोरिया। लेकिन आज सूरज सेठ जी से कह रहा है कि मैं जाऊं कहाँ, कोई मुझे नौकरी नहीं देगा, हम तक पहचाने वाला नहीं, तुम केकरे दरवाजे पे जाइए बाबू। आज सूरज क्या कह रहा है, कौनी ओरिया
कौनो सूझा ही ना डगरिया जाई कौनी ओरिया। लेकिन सेठ जी मिल गए, और जब सेठ जी मिल गए कि बेटा कहे कि हम तोके नौकरी देवे। अरे हम तोके नौकरी देवे, हमारे यहाँ चलो, मेरे यहाँ सिर्फ एक बेटी है, हमारे एक ही बिटिया बा, बेटवा हमारे नहीं है। अगर तू नौकरी करे चाहता तो हम तोके अपन धर्म के बेटवा माना थे। आखिरकार गौर करेंगे बाबूजी, सेठ के दया आई गई, उन लड़किया के लिया जाए कि अपने खियर रख लेहन, काम धंधा करत वो कब बढ़िया बेटवा की नहीं मानत है, बेटवा की नहीं मानत है। सेठ के एक बिटिया बाटी ओकर नियत सूरज के ऊपर गड़बड़ाई, सूरज के ऊपर सेठ के बिटिया के निया गड़बड़ाई गई। लेकिन ये बात ही छोड़ दिया, आज शीला सेठ दयानंद के यहाँ झाड़ू पोछा का काम कर रही है। लेकिन एक दिन शाम का वक्त है, शाम की बेला है, और जब शाम की बेला है बाबूजी, शीला पहुंची है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। इतने में बाबूजी सेठ दयानंद की नीयत गड़बड़ हो गई, हरामखोर की नीयत गड़बड़ हो गई। शीला को अपने पास बुला लिया कि शीला तुम रात को घर नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है कि तुम घर को अपने नहीं जाओगी। अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़ कहे बाबूजी हमसे कुछ गलती भाई का। शेर दयानंद कह रहा है कि तुमसे कोई गलती नहीं है, अगर मेरी बात मान लोगी, अगर शीला मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कहानी ही मोड़ नहीं ले, लेकिन एक लाइन तर्जबा। आज शेर दयानंद शीला से कह रहा कि अगर तुम मेरी बात मान लो, मुझे खुश कर दो, तो मैं तुम्हें पैसे से एकदम आजाद कर दूंगा। लेकिन बाबूजी आज शीला इधर उधर भाग रही है जान बचा के। शेर दयानंद जबरदस्ती पकड़ रहा है, जबरदस्ती अपने बाहों में लेना चाहता है। शीला कहूँगा कोने भागत, कहूँगा कोने भागत, दरवाजा हरामखोर बंद कर दे बाटे, घर से निकल के कहूँ जा ही ना पावे। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, आज शेर दयानंद करता क्या है, कहे रे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरे सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी। गौर करेंगे, और दयानंद अपनी बाहों में लेना चाहता है। इतना ही नहीं, हरामखोर उसके वस्त्र को फाड़ने लगा, कपड़े को फाड़ने लगा, और ये कह रहा है कि शीला मेरी बात मान जाओ तुम, अगर मेरी बात तुम मान जाओगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, अगर मेरी बात नहीं मानोगी, अगर तुम अपनी इज्जत को मुझे नहीं लूटने दोगी, तो इतना मेरी बात को याद रखना, अगर तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगा तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इस्मत को न जाने कितने लोग लूटेंगे। अरे बाप रे बाप, शीला अपन जान बचाओ तो कपड़ा उपड़ा ससुर फाड़ी गए। आज शेर दयानंद के सामने शीला हाथ जोड़ के खड़ी है और रो रो के करती क्या है, अरे वाह, कहना है बाबूजी विदेशिया के भाव में। यह कह रही है, बात मानो मेरी, बात मानो ये मेरी, सेठ जी जरा मेरा भैया सूरज घर पे है अब नहीं, अपनी बेटी समझ कर अब कर दो दया, अरे मेरा भैया सूरज अब घर पे नहीं। इतनी बात शीला करे कि सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी की तस्मान हूँ, लेकिन हरामखोर कह रहा है कि तुम मेरी बात मान जाओ। अभी भी वक्त है शीला, तुम मेरी बात मान जाओ। अरे वाह,
नहीं तो इतना याद रखना, तुम्हारे वस्त्र पूरे मैं फाड़ डालूंगा और पूरे गांव में घुमाऊंगा। समझ में आ जाएगा। और 201 रुपए देकर सम्मान किया गया। हमारे मामा जी आदरणीय श्री धर्मराज सरोज, हमारे मामा जी की तरफ से 201 रुपया पुरस्कार बा। बहुत बहुत प्राण बा। घबराना कार्यक्रम खत्म हो डायरेक्ट बरेने चले। मामी से मिली। अब मामी से मिले तो कोनो गुनाह नहीं। गौर करेंगे बाबूजी। आज शीला सेठ दयानंद से कह रही कि सेठ जी मेरी इज्जत को मत लूटिए। इतना ही नहीं, हरामखोर जब शीला बात नहीं मानती है, ले जाके चंपाबाई के कोठे पे बेच दिया। 100 रुपयों के लालच में ले जाने के बाद चंपाबाई के कोठे पे आज बेच दिया। और जब चंपाबाई के कोठे पे बेचने के बाद चला आया और चंपाबाई पाँव में घुंघरू बांध दिया। अरे पाँव में घुंघरू बांध दिया और शीला से कह रही है कि अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हें मुजरा करना पड़ेगा। गौर करेंगे बाबूजी, तमाम लोग बैठे हैं, मुजरा सुन रहे हैं। आज शीला को जबरदस्ती तैयार कराया गया। चंपाबाई के चरणों में गिर गई और कह रही कि मैया मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ मैया। आया माँ, आखिरकार मुझे माफ कर दो। सारी बात को बताती है, लेकिन चंपाबाई कहती है कि बेटी मेरी भी मजबूरी है। मैंने तुम्हें पैसे दे के खरीदा है और तुम्हें मुजरा करना होगा। गौर करेंगे बाबूजी, बड़े बड़े सेठ है आज बैठा है, सामने पैसा रख के मार लुटावत है न पैसा पे पैसा। और बाबूजी शीला लगी मुजरा करने और मुजरा का करत बाटे इहे गावत बा। वही पुरानी वाली लगी हाय 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 हाय। हाँ अरे हमार पाइजे बरा जहीरा चढ़ाई दिया। लेकिन और क्या गा रही है? हाय हाय रे नजर लागी राजा, हाय नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। नजर लगी राजा तोरे बंगले पे। आज तमाम मुजरा पे मुजरा गाया जा रही है। कहे रे जऊरे मई हो राजा, अरे बन की कोयलिया, अरे बन की कोयलिया, बन की कोयलिया, कहे रे जऊरे मई होती राजा बन की कोयलिया, अरे कुहू की रहती राजा तेरे बंगले पे। आज गौर करेंगे बाबूजी, मुजरा करने के बाद सुबह की बेला होती है। आज चंपाबाई के चरणों में शीला गिर जाती है। अरे मैहर माता के दरबार, रीमा मैहर से। अच्छा, रीमा मैहर से, शारदा माँ के दरबार से आई। अच्छा अच्छा। नाम छोटे लाल भैया जी, वाह आपकी तरफ से 11 रुपये पुरस्कार, बहुत बहुत प्राण दातार सुखी रखें। वाह आज वाह। गौर करेंगे बाबूजी, सुबह की बेला हो गई। अरे वाह। और जब सुबह की बेला हो गई, चंपाबाई के चरणों में आज शीला गिर जाते है कि माँ मैं तो तेरी बेटी हूँ माँ। आखिरकार मैंने अपनी सारी मजबूरी तुम्हारे सामने रखी, लेकिन आपने मेरी बात को माना नहीं। गौर करेंगे बाबूजी, आज चंपाबाई पिघल जाती है शीला के बातों से कि बेटी अगर तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है, शीला
अगर तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है, जाओ मैं भी तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दे रहा हूँ। अरे वाह। अपनी बेटी का दर्जा दे रही हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, शीला से सवाल कर दे, चंपा भाई तू चाहत का है? आज शीला कहा था कि मातारी हमका हमारे घरे पहुंचाई दे। गौर करेंगे बाबूजी, आज चंपा बाई बोल रही बेटी घबराओ मत, वाह। सुबह होने दो, वाह। और जब सुबह हो जाएगी तो मैं ट्रेन पे तुम्हें साथ लेके तुम्हारे घर को छोड़ूंगी। वाह। आज इतनी बात ना आई, लेकिन बाबूजी इधर तो बात बन गई। वाह। चंपा बाई तैयार हुई कि शीला घरे छोड़े भी नहीं, वाह। लेकिन इधर सूरज का मामला अटका बा। सूरज का मामला ही अटका, सेठ का खी बिटिया रही, सयान जवान बिटिया रही। अब ओकर तनी सूरज के ऊपर गलत निगाह रहा बाबू, सूरज के ऊपर गलत निगाह रहा। एक दिन इंतफाक की बात, सेठ जी घर में नहीं है, कहूँ बहरे गहन घूमे टहरे बाजार करे, और इतने में सेठ की बिटिया बाबू जी सूरज के जबरदस्ती पकड़ ले, और जब जबरदस्ती पकड़ ले सूरज, कहा तो कि सूरज तुम मेरी बात मान जाओ, कितने में नौकरी करते हो, ये बताओ हमारे पिताजी तो का कितना पैसा देते। सूरज कहा तो एक बात जान ले, हम गरीब ही लेकिन गलीज नहीं, जितना भी हम पाए थे, जितना पाए थे उतना हम संतोष करे थे। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, आज जबरदस्ती करने लगी आज सूरज के साथ में, और जब जबरदस्ती करने लगी तो एक लाइन तर्जबा, हाय हाय रे अवश्य धान रोपे धनिया, धान रोपे धनिया, धान रोपे धनिया, अरे अवश्य धान रोपे धनिया, कहे रे अवश्य धान रोपे धनिया, अरे रिम झिम बारा सतबा पानिया, अवश्य धान अरे पई बनाई सन दुल्हनिया, अरे पई बनाई सन दुल्हनिया, अरे माना तनी हमारी बचनिया, पई बनाई सन दुल्हनिया। गौर करेंगे बाबूजी, आज मना कर दिया सूरज, नहीं अगर सेठ जी ने मुझे अपना धर्म का बेटा माना है तो मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर जहां मैंने नमक खाया है तो अब मैं अदा करूंगा, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। गौर करेंगे बाबूजी, आज कह रही कि मेरी बात मान लो सूरज, और इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मेरी बात नहीं मानोगी, अगर मेरी बात नहीं मानोगे, अपना सेठ दयानंद के कहूँ बतिए सारे के याद आई जाए, तनी मामला गड़बड़ाई जाता, तनी बाजा जब आवाज हिंचा था ना, तनी और मन हर वहर हो जाता। अब वहाँ पूजा जी कहीं जान नहीं बाजा की स्टेमिना कैसे। आज सूरज मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा, जीवन भर के लिए मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। आज सेठ की बेटी कह रही है कि मेरी बात नहीं मानोगे सूरज, तो मैं अपने पिताजी से कह के तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। आज सूरज कह रहा है कि मुझे नौकरी छोड़ना मंजूर है, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूंगा। इतना में सेठ की बिटिया लगी का बड़ा फारई, शाम के बेला होगी, सेठ बाहर से घरे आई गए, कहूँ घूमे गए, जब घरे आई गए, जब घरे आई गए तो देखा था उनकर बिटिया एकदम कपड़ा बड़ा फार के एकदम, हाँ एकदम जैसे राखी सावंत की ना पहले ऊपर छितराए, पहले ऊपर के फार से। अरे क्या कही, आज बड़ा बड़ा मार छितराए, बड़ा फारस सेठ जी का देखे ना मैंने बिटिया कहन काम है। सेठ जी की बिटिया कहा था जिस आदमी को आप नौकर रखे हैं, आप अपना धर्म का बेटा मानते हैं, उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरी आबरू को लूटना चाहा। तो बतावा जना हम आपके बिटिया, आपका हम अब बिटिया ही तनी साहसी है, हम कैसो जान बचाए कि चली आए पिताजी। अरे बाप रे बाप, सेठ जब इतनी बात सुन हरामखोर, जेका हम अपन धर्म के बेटवा माने, जेका हम रहा सहारा दी, और वही हमारे साथ गद्दारी के है। आखिरकार गौर करेंगे बाबूजी, सूरज को बुलवाते हैं, और जब सूरज को बुलवाते हैं, बुलवाने के बाद सेठ जी कहते हैं कि बेटा तुमने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, गद्दारी किया है तुमने मेरे साथ,
इतना याद रखना, आज तुम घर नहीं जा पाओगे। वाह। शाम की बेला होने दो। अगर जब शाम की बेला हो जाएगी, ये जानो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा सूरज, इतने टुकड़े कर दूंगा कि गिनने वाला परेशान हो जाएगा। आखिरकार बाबूजी सेठ जी शाम के बेला बा घर से चला गए। सूरज अपन बोरिया बिस्तरा बांधे कैसे चुप्पे से, वाह। बोरिया बिस्तरा बांधे के बाद वही 2 मंजिला पे अपन बस्ता टांगे, 2 मंजिला पर से नीचे कूदे धड़ाक से। जब नीचे कूदा, जब नीचे कूदे के बाद वही अपन बस्ता है सीधा पहुंच गई स्टेशन तरफ। और जब स्टेशन तरफ पहुंच गया बाबूजी, गौर करेंगे आज ट्रेन पकड़ने के बाद आज सूरज अपने घर को चल दिया। और जब अपने घर को चल दिया, और जब अपने इधर घर को चल दिया, इधर जब घर आने के बाद, गांव में आने के बाद तमाम लोगों से पूछ रहा है कि किसी ने मेरी बहन को देखा। घरे हेरत लोग होकर बहन है ये नहीं बे। 4-6 जने दुआरे का कहा हमार बात में कि हमारे बहन को देखा क्यों जने बाबूजी, हमार शीला बहन को क्यों देखा। हम 3-4 घंटा से हेरत हमारी बहन नहीं देखा दूंगा। अरे बाप रे बाप, तमाम लोगों से जब पूछ रहा है कोई नहीं बताता, कोई तो कहता अरे सूरज अबे तो परदेश चला गए बे, तो परदेश कमाई चला गए, तोर बहन पता नहीं कहाँ चल गए। अबे इतना होते तो अपने बहनी के साथ न लिया जाते। अगर इतना इज्जतदार होते तो अपने बहनी के परदेश साथ न लिया जाते। तो हमसे पूछा था कि हमारी बहन कहाँ है। गौर करेंगे बाबूजी, तमाम लोगों से आज पूछ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। उस्ताद जी क्या संकेत कर रहे हैं। अरे तेरा नाम का दीवाना, अरे तेरा नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का तेरे घर तेरे नाम का दीवाना। आवाज़ी तुम पहचान लो, मैं कौन हूँ तुम ये जान लो। आवाज़ी तुम पहचान आवाज़ी तुम पहचान लो, मैं कौन हूँ तुम ये जान लो। एक रात का मुसाफिर, एक रात का मुसाफिर, हम सफर को ढूंढता ट्रेन पकड़ने के बाद गौर करेंगे बाबूजी, अपने गांव को वापस हो गया। और जब घर आया तमाम लोगों से पूछ रहा है, कोई पता नहीं बता रहा है। लेकिन इधर चंपाबाई शीला के ले आई के करती क्या है, चंपाबाई आल्हा के भाव में कहना है बाबूजी। हाय शीला के लिए आई बेस्या, अरे पहुंची भवनवा बाबू। ए भाई बहिनिया तेरा ही समाजा, बेस्या के चरानिया में सूरज अब गिरी हो गई ले। लिहलू बहिन के इज्जतिया बचाए। गौर करेंगे बाबूजी, आज शीला को लिवाने के बाद जब बेस्या आती है घर पे,
और जब घर पे आती है तो देखती है तमाम लोग भीड़ लगाए हैं और सीलक देखे के बाद तमाम लोग गांव देश के मनई जुड़ी है नहीं कर भाई तो सूरज एक हेरत भी मतलब केकरे साथ है या टहरा दिवे। और जब सूरज अपनी बहन शीला को देखता है तो बाबूजी दोनों अखबारी में अखबारी पकड़ के छपट जाते हैं। भाई बहन रो रहे हैं आज, लेकिन आज शीला अपने भैया से एक बात कहती है, भैया अगर ये हमारा महतारी न होते का जान आज हम जिंदा ना रही। सूरज कह रहा है कौन सी माँ? सूरज सवाल कर दिया कि बहन कौन सी माँ की तुम बात कर रही हो? शीला बहन कह रही कि जो सामने खड़ी है मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म नहीं दिया भैया, लेकिन माँ का दर्जा मैंने दिया। चला एक आका मिनट और आँख हमारे दिन का कार्यक्रम में हर समाप्त। हाँ हाँ हालो हालो आज बाबूजी गौर करेंगे। आज विनोद कुमार पाल भैया जी करुआडी से 100 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। लेकिन आज शीला अपने भाई को समझा रही है कि मेरी धर्म की माँ है। आया भैया ये मेरी धर्म की माँ है। इतनी बात कहती है शीला, सूरज भी चरणों में गिर जाता है बाबूजी। और जब सूरज चरणों में गिर गया तो सूरज से यही बात बेसिया कहती है कि तू अपने बहन की शादी करना चाहता है ना? सूरज तू अपनी बहन की शादी करना चाहता है तो मैं ये वचन देती हूँ कि तेरी बहन की शादी मैं कराऊंगी। गौर करेंगे बाबूजी, एक बगलिया गांव में एक बढ़िया से लड़कियां खोज के आज चंपाबाई शीला के बियाह कराई दे है। और जब शादी करा दिया इधर बाबूजी निके सुखे से जिंदगी बीतेला। और जब जिंदगी बीतेला तो खड़ी के भाव में कहना है बाबूजी, अरे शीला बहिनी के सदिया हाय 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 रे बरचाई बेस्या। शीला बहिनी के सदिया अरे बरचाई बेस्या, अरे डूबत नैया किनारवा लगाई बेस्या। बहिनी के सदिया रचाई बेस्या, डूबत नैया किनारवा लगाई बेस्या। गौर करेंगे बाबूजी, आज एक मुजरा करने वाली होके एक तवायफ होके समाज में कितनी बढ़िया बात का संदेश दिया। चंपाबाई एक अनाथ लड़की के बियाह कराई, कितना बढ़िया काम किया। समाज में आज लोग तमाम तारीफ कर रहे हैं, तमाम गांव के आदमी सराहना कर रहे हैं कि बारे चंपाबाई तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। गांव को मनाई ताना मारत रहे, लेकिन तू ऐसे रहो शादी कराई दूँ। गौर करेंगे बाबूजी, विरहा हमारी ही समाप्त बा। लास्ट और आखिरी लाइन में कहना है छाप के भाव में, महाबली गुरु बाबा दीन जी तज के गई ले धाम, कविराज समन जी कहते हाय 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 रे ऊषा मिली मुकाम हो। सगाई तोहरी करबई बहिनी, सगाई तोहरी करबई बहिनी, रोहित गाई गाई के प्यार है सगाई, सगाई तोहरी करबई बहिनी, रोहित गाई गाई के प्यार है सगाई, सगाई तोहरी करबई बहिनी, रोहित गाय गाय के बिरहा रहे सुनाई, सगाई तोहरी करबई बहिनी। बहुत बहुत नाम है बगल गायिका जी के नंबर आप सबसे उधर से ले लो।